झांसी 211 जोड़े सामूहिक विवाह में बंद है। सरकार से मिली 51,000 की सहायता। झांसी में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 211 जोड़ों ने विवाह बंधन में बंद कर नया जीवन शुरू किया। कार्यक्रम में 196 हिंदू और 15 मुस्लिम जोड़े शामिल हुए। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने दहेज प्रथा के खिलाफ इस पहल की सराहना की। शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी ने नवविवाहितों को सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दी। विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में, 10,000 रुपये विवाह सामग्री और 6,000 रुपये भोजन व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरण के साथ नवदंपतियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। झांसी से दैनिक सिद्धि सरकार के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी की हमेशा जो चिंता रहती है बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उसको सार्थक करने के लिए उनकी एक बहुत बड़ी योजना, जिसके अंतर्गत सामूहिक विवाह के माध्यम से जहां एक और दहेज रूपी दानों का अंत किया गया है। पहले भी इस तरह के विवाह आयोजन कई समाजसेवी संस्थाओं द्वारा कराए जाते थे, लेकिन उसके बैनर पे लिखा होता था कि गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता करी और उसको सरकार के माध्यम से एक सम्मानजनक स्थिति में, जैसे कि परिवार की शादी होती है, उसी तरह पूरी साज सजावट के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, और मैंने भी यहाँ देख रहा था प्रशिक्षित हमारे वेदाचार्य और मौलवी साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वेदाचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जहाँ एक और हमारी बहनों का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न कराया जाएगा, तो दूसरी ओर मौलवी साहब भी हमारी बहनों का निकाह को कबूल कराने का अपना कार्यवाही करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने एक ऐसा पुण्य का कार्य किया है, योजना लेकर के आए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें उन गरीब बच्चों का, गरीब वर्ग के बच्चों का निकाह भी और विवाह भी, जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतने समारोह पूर्वक, इतने उत्साह पूर्वक, इतने गौरवपूर्ण वातावरण। मुक्ति मिल गई लोगों को, जो शादी विवाह के चक्कर में लोग गिरवी रख देते थे, मकान कर्ज ले लेते थे, बैंकों से कर्ज ले लेते थे, फिर किस तरह से शादी करते थे, और वो जिंदगी भर शादी तो कर लेते थे, लेकिन जिंदगी भर कर्ज को चुकाने में पूरा बर्बाद हो जाता उनका सामाजिक जीवन और गृहस्थ जीवन। इस तरह के आयोजनों से बहुत नॉमिनल खर्च से सरकार वहन कर रही है, शादी उसी तरह से हो रही है, और आगे चल करके सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जो पैसा बेकार में खर्च करते थे वो अपने आगे चल करके किसी काम में, धंधे में, उद्योग में लगाने का काम करेंगे, जिससे उनका सामाजिक स्तर, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा और ठीक होगा। जो नए जोड़े नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, और पंडित जी मंगल कामना कर रहे थे, उनके लिए सब बहुत अच्छी तरह से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, सनातन संस्कृति का ये उपदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब आराम से रहें, कि कोई किसी को दुख ना हो, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करें, उनका वैवाहिक जीवन सफल हो, ताकि वो हमारे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, हमारी सरकार को उनके लिए दुआएं करते रहें। हो रहा है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह इस कार्यक्रम में 234 जोड़ों का सामूहिक विवाह, जिसमें 15 जोड़े मुस्लिम हैं, और मुझे लगता है अब तक 220 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न किए गए। मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में कौन शामिल है? मुख्य अतिथि के तौर पर बाबूलाल तिवारी जी, गायक शिक्षक,
और जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम सर और MLC सर थे रामतीर्थ सिंह, इसके अलावा BDO चिड़गांव थे। इन्हीं की मौजूदगी से कार्यक्रम सफल कराया। ये योजना आम लोगों के लिए कितनी कारगर साबित है? आम लोगों के लिए बहुत कारगर है। जैसे जिनकी 1-2 ज़्यादा लड़कियाँ हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। हमसे लड़कियों को बोझ बनाने की जो परंपरा है वो ये कम हो रही है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।